guys, welcome back to my channel. And for today's video we are going to discuss about basic thing for hybridation. इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप हाइब्रिडेशन आराम से कर पाएंगे। पहला आता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। ऐसा तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड जो कि फॉर्म होता है हेड टू हेड और इन टू इंड ओवरलैप, उसी को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो तीन तीन तरीके के होते हैं। एस SP एंड PP ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग मतलब दोनों ही हाफ फील्ड s ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। अब हाफ फील्ड ही क्यों? देखिए, बोन फॉर्मेशन के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही होते हैं। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट नहीं करते हैं, डोंट पार्टिसिपेट इन बोन फॉर्मेशन। फॉर बोन फॉर्मेशन ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट। नाउ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पर SS है दोनों ही, तो दोनों ही मैंने हाइड्रोजन का लिया है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है। एंड दोनों ऑर्बिटल्स को जब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंबाइन होने के बाद ये जब ओवरलैप करते हैं, इन्हीं ओवरलैप को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये ओवरलैप कर रहे हैं क्या? हेड टू हेड या फिर इन टू इंड, ठीक है। दूसरा टाइप आता है हमारा SP ओवरलैपिंग। इसमें क्या होगा? एक होगा हाफ फील्ड s ऑर्बिटल, दूसरा होगा हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको ऑर्बिटल्स का जो है पिक्चर भी दिखा देती हूँ। s ऑर्बिटल जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप का दिखता है, एंड f ऑर्बिटल जो है नहीं ये d ऑर्बिटल है, सॉरी, d ऑर्बिटल जो है वो दिखता है डबल डम्बल शेप का। एंड f ऑर्बिटल का शेप किसी भी किताब में अभी तक मुझे नहीं मिला है, उसका कोई शेप अभी तक नहीं होता है, ठीक है। मुझे अभी तक किसी भी किताब में नहीं मिला है। एंड हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहाँ थे हम लोग, हाँ, SP, यानी कि एक S होगा हाफ फील्ड, एक होगा P। दोनों को जब हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में रखकर कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इमेज फॉर्म होता है। वैसे ही PP ऑर्बिटल में आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग में दोनों p ऑर्बिटल लिया है मैंने, डम्बल शेप का है। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो बीच में जब ये ओवरलैप हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एंड इसका ऑर्बिटल पिक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये हो गया टाइप्स। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसका बताया नहीं, ये इसको हम लोग हेड ऑन या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड formed due to head overlap of atomic orbitals of two atoms along internuclear axis, and they can be different or same, that doesn't matter, okay। now इसके टाइप्स क्या होते हैं? ओवरलैपिंग और के टाइप्स होते हैं SS, SP एंड PP ओवरलैपिंग। जहां पर हम लोग अब पाई बॉन्ड की तरफ आए, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इज बॉन्ड फॉर्मेशन by lateral or side by side overlapping of partial filled p orbitals of one atom with p orbitals of another atom in a perpendicular direction। यहाँ पर आप एग्जांपल्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है पाई। और पाई बॉन्ड मतलब कैसा बॉन्ड है? सेम सिग्मा बॉन्ड जैसा ही है। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि साइड बाई साइड ओवरलैप होके फॉर्म होता है। यहाँ पर मैंने बताया आपको सिग्मा मतलब जो होता है वो फॉर्म होता है हेड टू हेड या फिर इन टू इंड, लेकिन पाई बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। पाई बॉन्ड का एक ही टाइप है ओवरलैपिंग का, पाई बॉन्ड सिर्फ PP ओवरलैपिंग से ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें SP और SP PP कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ PP होता है, SP SS कुछ भी नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का शॉर्ट मेमोराइजेशन कर लेते हैं। ये डिफरेंस के कहाँ गया था, हाँ, ये डिफरेंस से हम लोग समझते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड, पाई बॉन्ड साइड बाय साइड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ग्रेटर ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, एंड वीकर होता है कंपेयर टू सिग्मा। नाउ S बॉन्ड का टाइप्स क्या होता है? SS, SP, PP, मोर स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, एंड दिस इज लेस स्टेबल कंपेयर टू S सिग्मा बॉन्ड। नाउ बेसिक टर्म, यानी कि
अब मैं आपको समझाने वाली हूँ हाफ फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड के बारे में। पहले आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैंने लिया है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 होता है तो ये हो सकता है 1s2 2s2 2p। अब p ऑर्बिटल्स का सब सेल्स क्या होता है 2px 2py एंड 2pz। अब हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड को ऐसे समझो, पहले पेयरिंग से पहले यहाँ पे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन्स तीनों में डाल देती हूँ, ठीक है। एक एक डालने के बाद अब एक एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि s2p4 है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर किसी में भी एक्स वाई जेड एक में भी, जैसे कि मैंने इसी में डाल दो 2 डाल दिया, ठीक है। तो अब समझो हाफ फील्ड कौन हुआ 2py एंड 2pz। कैसे, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हाफ फील्ड मतलब द ऑर्बिटल्स विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट। अगर किसी भी ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इन दो ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गए हमारे हाफ फील्ड। एंड ये तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है ना वो 2 होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली फिल्ड। अब कंप्लीटली फिल्ड तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेगा, पार्ट कौन ले रहा है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है 2 2px 2py एंड 2pz। तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पर बेसिक क्या है। हाफ फील्ड मीन्स the orbitals which has only one electrons in it and completely filled which has 2 electrons, maximum 2 ही होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कि अब मैंने ऑक्सीजन को कहा था 2px 2py and 2pz, handwriting 2py 2pz। now this doesn't look like, okay sorry, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल देने होंगे। जैसे कि मान लो मैंने नाइट्रोजन का लिया होता तो होता 3 भाग है ना 2। देखिए रुकिए हम लोग नाइट्रोजन का लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं नाइट्रोजन का देखूँ तो 7 होता है ना, सो 1s2 2s2, तो यहाँ पे 2p3 होता है ना, 2p3 होता। तो इसका मैं कैसे लिखती 2p1 2px1 2py1 2pz1। तो इसमें तीनों ही हाफ फील्ड है, यानी कि ये तीनों ही पार्ट लेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। वैसे ही यहाँ पर एक एक जब इलेक्ट्रॉन्स मैंने डाला तो एक एक्स्ट्रा बच गया था, जो कि मैंने किसी में भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 2px में डालना है, मैं 2pz में भी डाल सकती हूँ, दैट डजेंट मैटर। अब आप ये समझ चुके हैं तो आप सब कुछ समझ चुके हैं, आप इजीली कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला है तो मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, ऑक्सीजन एटम। ये होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1। नाउ अब इसमें हाफ फील्ड कौन कौन है, बस ये दोनों ही, इसको हम लोग पार्ट नहीं लेंगे। अब मैं दोनों ही ऑर्बिटल्स बनाती हूँ। ये मैंने बनाया 2py 2py। अब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ये बना लेती हूँ मैं 2pz 2pz। अब मैं दूसरा बनाऊंगी, 2 ऑक्सीजन है तो सेम है, ये कैमरा नहीं दिख रहा क्या, हाँ सेम है ये हो गया हमारा 2py 2py 2pz 2pz। जब हम इन दोनों को कॉम्बाइन करेंगे तो पहले मैं ये बना लेती हूँ। अब कंबाइन करेंगे तो ये इधर से एक कुछ ऐसा बनेगा एंड दूसरा बनेगा ऐसा, ठीक है। अब इस ओवरलैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। एंड जो बॉन्ड ये लोग बना रहे होंगे 2py एंड 2py, इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड। ओके, दिस इज पाई बॉन्ड। नीचे भी ये बना रहे होंगे पाई बॉन्ड, ठीक है।
क्योंकि ये लोग परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस करे और ये लोग हेड टू हेड ओवरलैप कर ले हैं। तो यही होता है बेसिक, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का इधर बन रहा है सिग्मा एंड ये बन रहा है पाई, ये होता है, ये बेसिक है। एंड मैं अभी नाइट्रोजन का भी करके दिखा देती हूँ। सो ये है नाइट्रोजन के लिए। आप लोग मेरे हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, मैं बहुत लिखती हूँ तो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 होता है। तो अब सब सेल क्या है, x y एंड z। पहला 2p में क्या 2p3 होता है, ठीक है। 3 4 5 6 7 हो जाएगा। 3 है तो पहले एक एक डाल देंगे, एक्स्ट्रा बचा क्या, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, यानी कि ये तीनों ही पार्ट लेते हैं बोन फॉर्मेशन में, तब तीनों को ही बनाएंगे, ठीक है। पहला मैं बनाती हूँ, ये फ्लावर शेप का बनेगा आई थिंक। ओके, सो ये हो गया 1 एंड ये दूसरा एंड तीसरा। अब ऐसे बना लेते हैं, इसका मैं इधर बना लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऐसे दिखने लगा है। अब प्लस सेम हम लोग करते हैं 1 2 एंड ये हो गया 2py एंड 2pz, ठीक है। ये है हमारा 2py, ये है हमारा 2px एंड ये हमारा 2pz। इधर भी हमारा है ये 2py 2px एंड 2pz, ठीक है। दिस इज। अब क्या होगा, इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन बनाना भूल गई मैं, तीनों में ही यहाँ पे बना लेते हैं। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कैसा बनता है, पहले तो ये ओवरलैप होंगे, तो मैं पहले ओवरलैप का ही बना लेती हूँ ना। ये हो गया एंड ये यहाँ से ओवरलैप करेगा कुछ इस तरीके से। ये नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर दूसरी बनाते हैं। पहला ऐसा, अब ये इधर ओवरलैप करना होगा तो ये कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। अब हम लोग बाकी दो और बैटल्स के पिक्चर को बना लेते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ ऐसे एंड इसको मैं इधर जोड़ दूँगी एंड इधर भी मैं एक ऐसे बना देती हूँ एंड इधर कहीं पे भी हम लोग जोड़ देंगे, दैट डजेंट मैटर। ओके, सो ऐसे बन गया। तो ये जो है ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एंड अब जो ये 2py के साथ बनाएगा, 2pz के साथ बनाएगा, ये एंड ये, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। नीचे भी सेम होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल्स पिक्चर। अब अगली वीडियो होने वाली है हाइब्रिडेशन के बारे में, उसके लिए आपको इन्हीं टर्म्स को याद रखना होगा, कैसे मैंने ये ऑर्बिटल पिक्चर बनाया है और कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं। सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही यूज़ हुए हैं यहाँ पर। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानना होगा, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यहाँ पर जो हमने बॉन्ड फॉर्म किया था ये सिग्मा है या पाई है। तो आज के लिए इतना ही। वेट फॉर हाइब्रिडेशन। थैंक यू।